तो लास्ट क्लास में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा करी थी, पर पक्का पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। जल्दी से बताओ, वेलोसिटी मतलब क्या और स्पीड मतलब क्या? सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा? नहीं, वेक्टर ही है। यानी वेलोसिटी का स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड कैन बी स्पीड। मैग्नीट्यूड कैन बी स्पीड। अब बहुत गहरे गहरे शब्द बोल दिए। चलो इधर देख लो, आप इसे हटा देता हूं। ये पता लगा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा, पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी, अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है बेटा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? एक छोटे इंटरवल का कोई dx डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt टाइम में, समझ रहे हो? यानी छोटा इंटरवल किसी इंस्टेंट पे, समझ रहे हो? तो इस इंस्टेंट का मतलब क्या है? एक पॉइंट पर, तो कुछ पॉइंट पर थोड़ा सा dx डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। और किसी dt टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या होता है? वेलोसिटी। अगर वो छोटे टाइम का हो तो इंस्टेंट, और बड़े टाइम का हो, इंटरवल का हो तो एवरेज। सही है भाई, क्लियर। अब जैसे सवाल देख लो एक, अभी मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता हूं कि मान लेते हैं अगर मैं पूछूं कैन वेलोसिटी बी ट्रीटेड एज स्पीड, कैन वेलोसिटी बी ट्रीटेड एज स्पीड इफ motion is in one dimension only। तो सवाल है ये वाला और आंसर है या ऑप्शन है यस, नो और नेवर और डी कैन बी, या ऐसे लिखेंगे यस ऑलवेज, नो नेवर एंड कैन बी। क्या होगा? बोलो। कैन वेलोसिटी बी ट्रीटेड एज स्पीड इफ मोशन इज इन वन डायमेंशन ओनली? नेवर। हाँ, नेवर। नेवर तो गलत है बेटा, नेवर गलत है। समझ में नहीं आया? क्यों ऑलवेज क्यों नहीं कह सकते? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा अच्छे एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि क्या आप वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हो अगर मोशन वन डायमेंशन में हो रहा है? तो आंसर हमेशा ये है। सुन लो, उसके पीछे रीजन है। हम लोग ये देखते हैं, देखो बच्चा क्या सोचता है कि अगर यहाँ से बॉडी चल रही है ना, तो एक डायमेंशन में मोशन है। हाँ, बस यही सोचना है। अब इधर देखो, इधर देख लो, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, बॉडी एक डायमेंशन में जा रही है, तो एक डायरेक्शन में जाएगी तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना टाइम में जाएगा वो टाइम इंटरवल भी सेम होगा। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों सेम होगा। अगर ये बॉडी यहीं पर रुक जाए
है ना। और अगर ऐसा हो कि इसी डायरेक्शन में हमने कहा है 1 डायमेंशन में मोशन है, क्या मैंने ये तुमसे कहा कि ये टर्न नहीं कर सकता है? टर्न करके क्या हुआ, ये वापस आ गया। लेट इसने कोई डी डिस्टेंस ट्रेवल करा, है ना, और डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये वापस आ गया इस डायरेक्शन में, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 2D। यहाँ लिख दें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 2D। अगर डिस्टेंस कुछ है, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो बताओ वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी 0, लेकिन स्पीड कितना होगा, 2D अपॉन t, 2D अपॉन t टाइम। समझ रहे हो? तो अगर ये टर्न नहीं करता तो बराबर हो भी सकता था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा बराबर होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, कैन बी। इसका आंसर क्या जाएगा, कैन बी। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर? ये दिमाग में घुसा नहीं घुसा ये बताओ, बोलो। आ रहा है, सही है। अब इधर देख लो, लिख लेना, आराम से लिख लेना बेटा, इसको भर जाने दो बोर्ड को। मैं कुछ और भी तो बातें करना चाहता हूं। इधर देख लो, ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पे बॉडी स्टार्ट करती है अपनी जर्नी किसी ए पॉइंट से और सी पॉइंट पे आके रुक जाती है, ठीक है। और ये जो है, ये सी पॉइंट ऐसे है, यानी 3rd 4th डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये सी पॉइंट मिल जाएगा। ये बी, ये सी। और सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए भाई, बातें मत करिए। हेलो, 2C कहां से आ गए, बहुत बढ़िया। ये डी पॉइंट मान लेते हैं, है ना, ये सी हो गया। अब सही है ना? सवाल है फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड, अगर कुछ नहीं लिख रहा हूं तो एवरेज ही पूछ रहा हूं हमेशा। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी इफ बॉडी टेक 5 सेकेंड in traveling from A to D। कैलकुलेट करके देखो तो, रेडियस दे रखा है 7 मीटर, रेडियस दे रखा है 7 मीटर। कैलकुलेट करके देखेंगे। बेसिक फॉर्मूला याद करेंगे हमेशा। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे और स्पीड के लिए डिस्टेंस ढूंढेंगे। स्पीड के लिए क्या ढूंढेंगे, डिस्टेंस। जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 6.6। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये अच्छा, ये दूरी r है और ये दूरी r है, तो ये r√2 हो जाएगी। सही है, तो r बोले तो 7, तो 7√2 मीटर, है ना। मीटर दिया है मैंने, रेडियस। रुक जाओ। तो वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर सिंपल x लिखा हो तो डिस्टेंस, और x एरो लिखा है तो क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा, 7√2 डिवाइड बाई 5, तो 7 अपॉन 5 क्या होगा, 1.4 इंटू √2, यानी 1.41 इंटू 1.4। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 बेटा, 196। तो 0.123 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी निकल के आई है। अब स्पीड देखो, स्पीड के लिए क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बताओ तो, ये देखो, यहां से यहां तक पाई आर, और यहां से ये पूरा 2 पाई आर होता है, बोलो। तो 2 पाई आर ये 4 टुकड़ों में है, तो ये πr/4 πr/4 πr/4, बोलना भाई,
या ऐसे समझ ले आधा पाई तक यहाँ हो पाई आर, है ना, और फिर ये क्या है आधा पाई आर का भी आधा, यानी पाई आर प्लस आधा ऑफ पाई आर, तो 1.5 पाई आर हो जाएगा। 1.5 पाई आर का मतलब क्या 3/2 पाई आर डिवाइड बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो वैल्यू रखो 3/2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो ये इससे कट जाएगा अपॉन 5, ये 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 66.6 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी कुछ है और स्पीड कुछ है। सारा खेल किस वजह से है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख लो अब। अच्छा, अब तक तुमने ग्राफ देके सीखा है या डेटा देके सीखा है, अब मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं। क्या देता हूं? इक्वेशन। सवाल वही है, सवाल वही है। क्या वही है? फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज एंड फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड एवरेज एंड instantaneous velocity हाँ, और इक्वेशन है आपका x वेक्टर का इक्वेशन है 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 6, 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 6, है ना। और जर्नी कहां से कहां तक स्टार्ट है? जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम, या ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी, यानी एक मिनट अलग अलग करके लिख देता हूं इसे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन body travel from between, या when body travel between t is equal to 1 to 2 is equal to 4 second। और b पार्ट है इसका also find instantaneous velocity, instantaneous velocity at 3 सेकेंड। और सी पार्ट है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। t is equal to 1 second to 2 is equal to 4 second। कहां पर पढ़िंग हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑल्सो। ऑल्सो लिख लिया ना तुमने, खत्म कहानी। ठीक है, स्पीड से सॉल्व करोगे फटाफट इसे। कौन से जापान जा रहे हैं? चलिए देख लो। अगर तुम्हें इक्वेशन दिया है, देखो शांत हो जाओ, ये अच्छे सवाल हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है अभी। इधर देखो, इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 6। तुम एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ तो? डिफरेंशिएशन करके। एवरेज पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो, मैं एक रामबाण बता रहा हूँ, किसी भी चीज का एवरेज निकालने का यूनिवर्सल एक ही तरीका मैं तुम्हें बता, मतलब फिजिक्स में ज्यादातर यही इसी से काम हो जाएगा। तरीका क्या है? किसी भी चीज का एवरेज, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्किल है, सर्किल का एवरेज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इस सर्किल में कुछ भी आ सकता है, इस सर्किल में कुछ भी आ सकता है। मैं एवरेज कह रहा हूं ना अभी, वो इंस्टेंट का dx by dt करते हो तुम, ठीक है? मैं पहले क्या पूछ रहा हूं? एवरेज।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब गोले का एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ गोला dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसका मतलब समझ लो, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एवरेज क्या होगा, तो यहाँ क्या आएगा, वेलोसिटी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, और लिमिट कहां से कहां तक है, t इनिशियल से t फाइनल तक। सही है ना भाई। अब इधर देख लो, वेलोसिटी कितना दे रखा है तुम्हें, इक्वेशन दे रखा है वेलोसिटी का, या अच्छा एक मिनट, तो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, इसमें कुछ लोचा है, मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें क्या दिक्कत है। देखो कुछ नहीं, कुछ भी ढोला नहीं है, इधर देख ले, ये क्या है, x बार है यानी डिस्प्लेसमेंट है। जल्दी बताओ, अगर v इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट dx बाई dt, तो क्या हो जाएगा, अरे रुक जा भाई, वो इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं ना मैं। तो 12t प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 है या 4 है, बेटा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं, तो ये 3 सेकेंड है प्लस 6 42 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, बोलो, एवरेज निकालना है तो क्या करोगे। देखो और आसान तरीका भी है, देखो हम ये देख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो देखो हाँ वही तो बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया। देखो एवरेज निकालने के लिए क्या है, हमें फाइनल ये मतलब अगर बॉडी यहाँ से यहाँ गया है तो ये पूरा पता होना चाहिए ना डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ है, तो अब हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ होगा। इसको सॉल्व कराता हूँ। अब इधर देखो, मुझे v एवरेज निकालना है। v एवरेज का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड, हाँ डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1st सेकेंड, ये क्या आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। सही है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकेंड कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट करके। देखो यहां से 6 कॉमन ले लें, आसान हो जाएगा। 6 कॉमन लेंगे तो ये t स्क्वायर प्लस p प्लस 1 हो जाएगा। बोलो तो डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकेंड क्या होगा, 6 t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 माइनस 6 4, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, सही है। तो ये क्या होगा 6, 4 का स्क्वायर क्या होगा, इंटू 3 है ना, ये इसका मतलब यही तो है इंटू 3। तो ये 21 इंटू 6 यानी माइनस कितना हो गया, ये पक्का 108 मीटर, 108 मीटर है ना। अब यहाँ पे क्या रख दूं 108, तो ये क्या हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 36 मीटर पर सेकंड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है 42 मीटर पर सेकंड। गोली नहीं खाया है।
अच्छा बताओ, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। तो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे जीरो हुआ होगा, तो यानी dx by dt जीरो रख दे तो हमें पता लग जाएगा अगर टाइम पे हुआ होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब फिर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx by dt। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, dx by dt को जीरो होना। थर्ड पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो dx by dt शुड बी जीरो फॉर वेलोसिटी टू बी जीरो। तो इसको जीरो करेंगे, dx by dt कितना है, नहीं भाई जल्दबाजी नहीं दिखाना है, अपॉन dt। जल्दी इधर देखो, तो ये क्या बचेगा यहाँ, 12t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 12t इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 अपॉन 12 यानी -1/2 सेकेंड, -1/2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी, एट -1/2 सेकेंड। अरे गधों, अरे गधों, -1/2 सेकेंड हो सकता है कभी, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी देयर इज नो टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो। देयर इज नो टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन देयर इज नो टाइम वेयर वेलोसिटी इज जीरो। देयर इज नो टाइम वेयर वेलोसिटी इज, पक्का सही है। और अगर ये कोई, अगर मान लो इसे ऐसे चेंज कर देता, यहाँ माइनस होता तो आंसर आ जाता। कहाँ पे, प्रोसेसर इसका बहुत स्लो है भाई है, सही है। और देखो अगर यहाँ -60 होता ना, इधर देख लो, अगर इक्वेशन में -60 होता तो आंसर 1/2 सेकंड आ जाता, तो फिर वेलोसिटी 1/2 सेकंड पे जीरो होती, यानी जीरो। सिंस टाइम इज नॉट नेगेटिव या कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर देयर इज नो टाइम वेयर वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो। सही है। देखो पार्टिकल एक सर्कुलर पार्क पे, शांत हो जाओ, पार्टिकल एक सर्कुलर पार्क पे है, और सुन लो भाई, यहां पर है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v। ये 60 डिग्री एंगल टर्न करा, यानी आगे गया, इसकी वेलोसिटी इस जगह पर इधर की तरफ होगी कितनी, v। इधर देख लो, जब यहां पर था तो वेलोसिटी इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी बेटा, कितनी, v, और यहां गया तो इधर होगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है ना बेटा, v इनिशियल कितनी है, v फाइनल भी कितनी है, v। ऐसे और बड़ा बड़ा लिख देते हैं वरना वीडियो में नहीं चमकेगा। v इनिशियल कितनी है, v, और v फाइनल कितनी है, v। अगर कोई तुमसे आके पूछ ले फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो तुम लोग उसके मुंह पे क्या कह दोगे जाके, जीरो। क्या कह दोगे, जीरो, और वो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेगा एक, ठीक है, कि तुम किससे वेलोसिटी पढ़ के आ रहे हो। यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, अरे सभी बोलेंगे है ना, तो v माइनस v इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इधर देखो, ये इधर है इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर डायरेक्टली एडेड सब्ट्रैक्टेड होते हैं या स्पेशल लॉ से होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है। तो उसको देख लो, अब इधर देख लो, शांत हो जाओ। अच्छा, कोई भी टेंजेंट सर्किल से किस, मतलब कोई भी टेंजेंट सर्किल के रेडियस से कितने एंगल पे होता है, 90 पक्का। अब इसे सॉल्व करा दूं, ये गलत है ना बेटा, ये सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है, वो कहता है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, लेकिन ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को क्या मानता हूँ, जे, इस डायरेक्शन को क्या मानता हूँ, देखो सही है। तो v इनिशियल क्या हो जाएगा, v इन जे कैप, सही है। अच्छा जरा बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये तो j और -i के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। देखो अगर मैं इस पे एक्सिस खींचूं,
तो ये कहाँ है, जे और माइनस आई के बीच में है ना, तो इसके कुछ कंपोनेंट जे की तरफ होगा, कुछ कंपोनेंट माइनस आई की तरफ होगा। बोलिए सही है। अच्छा अब इसका एंगल पता लग जाए। अच्छा ये बोलो, ये 60 है तो अगर मैंने ये पैरेलल खींच दिया इसके, तो ये एंगल कितना होगा? पक्का भी देख लेना बेटा, ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी अगर एक बार नहीं देखोगे तो। ये 60 है और ये इसके पैरेलल है, तो ये कितना होगा? तो और ये एंगल टोटल कितना होता था? 90, तो ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? 30। तो इस v का इस वाले एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है? है ना, v एट x एक्सिस कितना है? माइनस x एक्सिस में है ना, तो माइनस v cos 30 है ना, और किस डायरेक्शन में? आई कैप माइनस आई, यानी माइनस आई का मतलब ऐसे ही लिखा है मैंने, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। सही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस v cos 30। अच्छा v इन y डायरेक्शन कितना होगा? v sin 30 j कैप। बोलो v sin 30 और j कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो vx कितना है? v cos 30 की वैल्यू हाँ नहीं भाई, ये वाला एंगल ही तो इधर साइन लाएगा, फिर ये cos 60 होता। बस मुझे पता है ना, भांग का नशा करके बैठे हैं लोग यहाँ। इधर देख लो, ये 60 और यहाँ पे इसके पैरेलल खींचा तो ये 60 और ये टोटल एंगल 90 होता है, तो ये कितना हो गया? अच्छा इस एक्सिस से ये वेक्टर 30 बना रहा है, तो इस वाली एक्सिस पे cos होगा और उसके परपेंडिकुलर वाली पे साइन होगा, तो वही तो करा है। अब vx कितना है? इतना। vy कितना है? v फाइनल का y कंपोनेंट कितना है? ये v फाइनल है। v sin 30 क्या होता है? सही है, यहाँ i कैप लिख दूं और यहाँ j कैप लिख दूं। v इनिशियल कितना है? v इनिशियल कितना है भाई? v j कैप, v j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? v फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल माइनस वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल। वेलोसिटी वेक्टर फाइनल क्या है? ये दोनों, तो ये ऐसे लिख दो v/2 j कैप, v/2 j कैप माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है ना, प्लस जोड़ूंगा तो देखो इधर v√3/2, ये तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ आई कैप है भाई, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v j कैप। इधर देख लो, तो v/2 j कैप माइनस v j कैप कितना हो गया? माइनस v/2 j कैप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। इधर देखो v फाइनल कितना हो गया, इधर देख ले आप, मुझे पता है चमन चोमू। इधर देखो v फाइनल कितना हो गया? j वाला और i वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? v/2 j कैप प्लस माइनस v√3/2 i कैप, या माइनस √3/2 i कैप प्लस v/2 j कैप। क्या ये बात सही है? बात वही है ना। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये वाली पूरी है ना, ये यही तो लिखा है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये बोलो। तो j वाले को j वाले से जोड़ते हैं, i वाले को i से, k वाले को k से, लेकिन यहाँ तो j और j ही है, i वाला तो है नहीं, तो i वाले को रोक लेंगे, अलग रख देंगे। तो बताओ, ये v j कैप है और ये v/2 j कैप है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस v j कैप माइनस v/2 j कैप क्या होगा? देखो v माइनस v/2 माइनस v क्या होगा? बोलो माइनस v/2। सही है भाई, आधे में से एक घसाएगा तो माइनस का आधा बचेगा ना, घटाएगा। ठीक है, तो इधर देख ले, तो ये क्या आएगा? माइनस v/2 j कैप, माइनस v/2 j कैप और माइनस v√3/2 i कैप। अच्छा क्या, रुक जाओ, इसको माइनस को तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको हटा दूं? एक मिनट रुक जाना बस, एक
इधर देख लो, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? फाइन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस वी बाई टू जे कैप माइनस वी रूट 3/2 आई कैप। तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो v बाई टू जे कैप प्लस v रूट 3/2 आई कैप। सही है। i और j का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट जे स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट v बाई टू का स्क्वायर v रूट 3/2 का स्क्वायर। सही है भाई। अगर ऐसे लिखा हो 4i प्लस 3j तो कैसे निकालते हो? अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो यही तो निकाला है मैंने, ऐसे एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट वी स्क्वायर बाई 4 प्लस वी स्क्वायर और 3 आगे अपॉन 4। इधर देख लो, तो ये क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स चल रहा है, इसमें फिजिक्स खत्म हो गया कब का। यहां से देखो, इधर ये 4 आ जाएगा और ऊपर 4v स्क्वायर, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? रूट वी स्क्वायर। भाई देखो 3v स्क्वायर प्लस 1v स्क्वायर क्या होगा? 4v। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? यहाँ v क्या बचेगा? v कौन सा v? प्लस माइनस v है ना, ये आगे तो माइनस है, तो माइनस v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? माइनस v। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया? कोई इधर देख लो, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम a टू b। शांत हो जाओ। a टू b, देखो एक सर्कुलर पाथ है ना, और बिल्कुल सर्कुलर बना है ना, काम चला ले। ये a है और बॉडी 60 डिग्री घूमा है इधर से, यानी 60 डिग्री आगे बढ़ा है, तो ये b पॉइंट हो जाएगा। तुम लोग बातें कर रहे थे, देखो अब भी बातें कर रहे हो, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ समझ में, मैं 20 बार बता दूंगा तब भी नहीं आएगा ये। देखो कुछ भी नहीं करेगा, है ना, मुंह ही मुंह पे पड़ेंगे ना इसके। हाँ आ जाओ इधर, देख लो भाई। भाई अब बकवास नहीं, मुझे कराने दो और मुझे दूसरी क्लास लेने दो, और तुम लोगों की वजह से ही दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं इसको, ठीक है? नहीं चलने दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सोल्यूशन भी डाल देना भाई। ये 60 डिग्री, ये A से B गया, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी है v, और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? v, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट पर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करते हैं? हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बोलो। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? v, और डायरेक्शन क्या है? इसको j कैप मान लेते हैं, सही है। और ये v फाइनल है, तो इसका टेंजेंट किधर होगा? इधर, यानी इसकी वेलोसिटी किधर हो गई? इधर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या है? v। ये किसी प्लेन में आ रहा है, सही है। अब इस पार्ट को मैं जूम करके बना रहा हूं, है ना, ये सर्किल वाले पार्ट को मैं जूम करके बना रहा हूं। देखो इधर ये ऐसे है, अब इधर देखो, ये यहां से ऐसे डायरेक्शन में है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सही है। अच्छा अगर मैं यहाँ कोई प्लेन खींचता हूं, क्या खींचता हूं? प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये होगा और वाई एक्सिस ये होगा, सही है।
एक्स एक्सिस ये होगा और वाई एक्सिस ये होगा। हाँ, अगर हाँ और नहीं कहोगे ना तब हाँ भैया, हाँ ऐसे भी नहीं कहना होता है। इधर देखो, अब अच्छा बताओ एक चीज, अब मेरे को इस वेलोसिटी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल पता लग जाए या वाई एक्सिस से एंगल पता लग जाए, तो मैं इसे कंपोनेंट में डिवाइड करके आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरा मकसद क्या है? अच्छा, मकसद क्या निकालना था? चेंज इन वेलोसिटी। अभी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मकसद क्या था? चेंज इन वेलोसिटी निकालना, यानी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? वी जे कैप, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो उसे आई जे के में लिख लेंगे। तो उसके लिए ही सारा कार्यक्रम है। अब ये एंगल कैसे निकाला जाए? ये तो ज्योमेट्री सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये एंगल कैसे निकाला जाए। अच्छा ये बताओ, अगर ये यहाँ से रेडियस है, अगर मैं इसके ही पैरेलल एक ऐसी लाइन खींच दूं, तो पैरेलल लाइन को ये क्या ट्रांसवर्सल जोड़ता है, और इंटीरियर एंगल कितना होता है ये, और ये टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से कितना एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? बोलो, ये वाला एंगल कितना हो गया? यानी एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल कितना हो गया? तो इधर साइड क्या कंपोनेंट आएगा? v cos 30, और इधर साइड क्या आएगा? डायरेक्शन बताओ तो इसका माइनस आई कैप, और इसका क्या होगा? ये क्या? तो v फाइनल क्या होगा? v sin 30 j कैप, है ना, प्लस v cos 30 और माइनस आई कैप। हाँ भाई, cos x एक्सिस पे बना है ना, x एक्सिस पे बना है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? इधर देखो, दोबारा देख लो, ये x एक्सिस पे 30 डिग्री बना है, तो इस पे cos और इस पे sin, है ना। और ये किस डायरेक्शन में है? माइनस आई, तो माइनस आई। और ये किस डायरेक्शन में है? जे जे। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, v sin 30 का मतलब क्या है? इन जे डायरेक्शन, माइनस v cos 30 का मतलब क्या है? इन आई डायरेक्शन। तो v फाइनल यही तो हो गया, बोलो, v फाइनल वेक्टर यही तो हो गया, सही है। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। तो v फाइनल वेक्टर ये है, तो कह सकते हैं v/2 j कैप, ये v फाइनल लिख रहा हूं पूरा, v√3/2 i कैप, ये क्या है पूरा? v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल कितना है? v j कैप। अच्छा, j कैप से j कैप वाला रिलेशन रखता है, तो ये माइनस v j कैप है, ये माइनस v/2 j कैप है, सॉरी प्लस v/2 j कैप है। तो कौन सा बड़ा है? माइनस वाला। तो अल्टरनेटली मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होना है, लेकिन साइन किसका आएगा? नेगेटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस v/2 j कैप, ये अपॉन में नहीं है, इसको ये फाइनल वेलोसिटी है, हाँ ये v फाइनल है, मतलब बहुत बच्चे लिख देंगे अपॉन में कैसे आ गया। तो माइनस v/2 माइनस v√3/2 i कैप, और ये किस डायरेक्शन में था? j डायरेक्शन में। यहाँ से v माइनस कॉमन लिया, तो क्या हो गया? v/2 j कैप प्लस v√3/2 i कैप। अब i में है कुछ कंपोनेंट और j में है, तो कैसे निकालेंगे? √i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर। तो वही कर दे रहा हूं इधर देखो। अब तो v चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √v/2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस तो पहले से ही है यहाँ, देखो v/2 का स्क्वायर प्लस v√3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? √v²/4 प्लस 3v²/4 प्लस 3v²/4। तो ये एलसीएम v4 है, अंडर रूट में सब है, तो v² प्लस 3v² यानी 4v²। तो इससे ये कट गया, हाँ तो ये आगे माइनस तो पहले ही चल रहा था, तो माइनस v। तो डेल्टा v क्या आएगा? का डेल्टा v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? माइनस v, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? माइनस v। ये इसलिए बिकॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाज देयर। मैंने कुछ अलग नहीं करा है, तुम देख लेना, चेक कर। तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ पे
स्ट्रेट पाथ पे इक्वेशन से जीरो कब होता है, जीरो नहीं होता है, इंस्टेंट पे कैसे निकालेगा, ये सारा कार्यक्रम शुरू करके खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है।